अस्सलाम वालेकुम। आज 9 बजे में खुश आमदीद। मैं हूँ इमरान सुल्तान और मैं हूँ किरण रजवी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएंगे थरकोल मंसूबे में अहम संगे मील अबूर कर लिया गया। मंसूबे के ब्लॉक 1 में 145 मीटर खुदाई के बाद कोयला निकल आया। कोयला मिलने पर पाकिस्तानी और चाइनीज माहिरीन की खुशी दी रही थी। कहते हैं कि पाकिस्तान अब तवानाई के मैदान में खुद कफील हो जाएगा। थरकोल मंसूबे में अहम संगे मील अबूर। माहिरीन के मुताबिक मंसूबे के ब्लॉक 1 में 3 बिलियन टन या 5 बिलियन बैरल खाम तेल के मसावी के ज़खायर हैं। सिर्फ पहले मरहले में सालाना पैदावार 7.8 मिलियन टन है। ब्लॉक 1 मंसूबे का ज्यादातर शेयर होल्डर शंघाई इलेक्ट्रिक ग्रुप है। कोयला मिलने पर पाकिस्तानी और चीनी माहिरीन ने खुशी का इजहार किया। मंसूबे के CEO मिस्टर ली जैन और चौधरी अब्दुल कयूम ने कहा कि ये कामयाबी मंसूबे पर मौजूद तमाम मुलाजिमीन की मुश्तरका कोशिशों से मिली है। SSI are developed for Pakistanis, not just core mining, a big milestone in Pakistan's goal of achieving energy security, cheaper electricity and इकोनॉमिक सिक्योरिटी। हमारी बरसों की मेहनत का नतीजा है। इसमें हमें हर तरफ से गवर्नमेंट ऑफ सिंध, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ चाइना का तावन हासिल रहा है और ये पूरे सबकी मुश्तरका काविशों का नतीजा है। कोयले का ये पहला बेलचा खित्ते में तिजारती और दीगर इक्तिसादी सरगर्मियां बहाल करेगा। तवानाई का बहरान हल होगा, रोजगार के मौके पैदा होंगे। कोयले को बिजली पैदा करने में जल्द इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसके लिए 1330 मेगावाट बिजली घर भी तकमील के मराहिल में है। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कहते हैं थर बदलेगा पाकिस्तान का नारा हकीकत बनता जा रहा है। थर कोल फील्ड ब्लॉक 1 से कोयला मिलने पर आवाम को मुबारकबाद देते हुए कहा कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के विजन के मुताबिक ये सिंध हुकूमत की दूसरी बड़ी कामयाबी है। थर में 3 अरब टन के ज़खायर हैं। वजीर आला सिंध ने गुज़श्ता रोज थर कोल ब्लॉक 1 का फजाई दौरा भी किया था। पंजाब हुकूमत को बड़ा रिलीफ मिल गया। सुप्रीम कोर्ट ने रावी अर्बन डेवलपमेंट मंसूबा कलअदम करार देने का लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। पंजाब हुकूमत को रावी मंसूबे पर काम की इजाजत दे दी। शायद किसी को गलत फहमी है कि ये कोई हाउसिंग सोसाइटीज बन रही है, ये नया शहर बन रहा है। सुप्रीम कोर्ट में हम अपना सही माने में केस रखेंगे उनके सामने। जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने पंजाब हुकूमत की अपील पर समाअत की। एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस अदालती सवालात के जवाब ही न दे सके। जस्टिस एजाजुल एहसन ने सरजनिश करते हुए इस्तफसार किया कि लाहौर हाई कोर्ट के फैसले में क्या गलती है, आप लोगों को ये इल्म ही नहीं कि केस है क्या। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने कहा कि जिस केस में फैसला दिया गया पंजाब हुकूमत इसमें फरीक नहीं। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क दिए मजमूई तौर पर 18 दरखास्तें थी, एक में फरीक न होने से फर्क नहीं पड़ता। तकनीकी नुकात में ना जाएं, ठोस बात करें। सूबाई हुकूमत के वकला अदालत में गलत बयानी ना करें। अदालत ने एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब के कान में दौरान दलाइल साथियों की सरगोशियों पर सरजनिश की। सुप्रीम कोर्ट ने रावी अर्बन डेवलपमेंट मंसूबा का कलअदम करार देने का हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल करते हुए काम जारी रखने की इजाजत दे दी। अदालत ने कहा जिन जमीनों के मालकान को अदायगी हो चुकी उन पर काम जारी रखा जा सकता है, जिन जमीनों के मालकान को अदायगी नहीं हुई वहाँ काम नहीं हो सकता। अदालत ने हुकूमती अपीलों पर फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए कहा कि जायजा लेंगे कि फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील बनती है या नहीं। अगर इंट्रा कोर्ट अपील बनती हुई तो केस लाहौर हाई कोर्ट को भिजवा देंगे। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर कहते हैं रावी अर्बन मंसूबे से रोजगार में इजाफा होगा, 20 अरब रुपए की सरमायाकारी आएगी। गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज को भी रोका जा सकेगा। मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मंसूबे में 3 बैराज और 60 जंगलात बनाए जाएंगे। इस वक्त एयर क्वालिटी का जो मसला है करीबन आधा जो है आपकी ट्रैफिक की वजह से है, तो ये मसला भी जो है बहुत बड़ा लाहौर के लिए बन चुका है। आपका जो रिवर रावी है जो एक ज़माने में बाकायदा दरिया था, इंडस वाटर ट्रीटी के बाद हिंदुस्तान ने उसके ऊपर इतने बिराजेज और चीज़ें बनाई कि अब एक तरफ तो वो दरिया खुश्क होकर रह गया है। अभी अर्बन डेवलपमेंट वो मंसूबा है जो 20 अरब डॉलर का मंसूबा है। ये वो मंसूबा है जो लाखों नौकरियां और रोजगार के मौके पैदा करेगा। पानी के 3 ब्राजेस बनाए जाएंगे पानी को कंट्रोल करने के लिए, और इसके अंदर 7 जंगलात का मंसूबा है। 20 लाख घर का मंसूबा है इसके अंदर, 2 मिलियन हाउसिंग यूनिट है सिर्फ इसके अंदर, 2 करोड़ दरख्त लगने हैं।
یوسف رضا گیلانی کا سینٹ میں قائد حزب اختلاف کے عہدے سے مستعفی ہونے کا اعلان۔ سینٹ اجلاس میں نقطہ اعتراض پر بات کرتے ہوئے کہا کہ اپوزیشن لیڈر کے عہدے سے استعفیٰ پارٹی لیڈرشپ کو بھجوا دیا ہے۔ اسٹیٹ بینک ترمیمی بل پر حکومت کا ساتھ دینے سے متعلق الزام بے بنیاد ہے۔ چیئرمین سینٹ نے یہ بل کمیٹی کو بھی نہیں بھیجا۔ ووٹنگ کے دوران اجلاس 30 منٹ ملتوی کر کے حکومت کے لیے سہولت کاری کی گئی۔ I am not astonished by the harsh words of my opponents, but I am astonished by the silence of my well-wishers. اگر یہ بات کریں I'll be honored. مگر وہ جن کی credibility نہ ہو and who are turncoats, they are saying کہ I helped the government. And I'm saying, by your vote, they won. At least the credit should be given to you, not to me. Dhandali ho rahi hai. I have already submitted my resignation to my party that I don't want to be the leader of the opposition. Thank you. वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि यूसुफ रजा गिलानी शरीफ आदमी है, इस्तीफा तो बिलावल या जरदारी का बनता है, जिनके कहने पर पीपी सेनेटर्स तशरीफ नहीं लाए। ट्वीट में लिखा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के सेनेटर्स अपनी क़यादत से परेशान हैं। दोनों जमातों में तब्दीलियों का सफर खुशाइंद है। मैकेनिक ने पंजाब के लिए 130 अरब रुपए की लागत से 4 बड़ी सड़कों को तामीर करने की मंजूरी दे दी। कौमी इक़्तिसादी कौंसिल की इंतजामी कमेटी मैकेनिक ने K4 मंसूबे के नए डिज़ाइन की भी मंजूरी दी है। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं अक्टूबर 2023 तक 26 करोड़ गैलन पानी कराची पहुंचा दिया जाएगा। कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के लिए वफाक का एक और वादा पूरा हो गया। गैस की किल्लत से परेशान सनतकार फट पड़े। ऐवान सनत तिजारत कराची में इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के नुमाइंदों का इजलास हुआ। कहा 3 रोज में गैस बहरान हल ना हुआ तो एहतजाज करेंगे। कराची में गैस का बहरान संगीन हो गया। घरेलू CNG और सनती सार्फिन रुल गई। गैस की किल्लत से मुताल्लिक कराची चैम्बर में 7 इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस के नुमाइंदों का इजलास हुआ। जुबैर मोतीवाला ने कहा मसला 48 से 72 घंटे में हल ना हुआ तो एहतजाज करेंगे। अगर ये 48 या 72 घंटे के अंदर अगर उन्होंने गैस हमारी बहाल नहीं की तो हम SSGC के सामने ये सारे मिलके मुजाहरा करेंगे भी और वहाँ जो है ना हम बैठेंगे भी, वो धरना भी देंगे। सनतकारों ने कहा कि मिलें ना चलने से मजदूर परेशान हैं। सिंध की गैस हमें दी जाए। हमने तो कहा हमारे साहब से कि भाई ये आप जो है ना इसको आप हमसे बैठ के बात कर लें, अगर हम रेट बढ़ाना है तो हम बढ़ा देते हैं, जो 4 महीने का पिछले साल का रूटीन था। हम ये समझे कि ये तो जाहिर करेंगे, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम ही नहीं, हम तो करने को तैयार थे और आज भी तैयार हैं। ताजिरों और सनतकारों ने कहा कि इंडस्ट्री के पास इस वक्त 100 MMCFD गैस शॉर्टफॉल है। इंडस्ट्रीज बंद पड़ी हैं। बरामदी ऑर्डर्स की बरवक्त तकमील मुश्किल हो गई। MKM पाकिस्तान के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं माजी में कराची में कौमों को लड़ाया गया, कौमों को लड़ाने के लिए मनसूबाबंदी की गई। शाही सैयद के हमरा मीडिया से गुफ्तगू भी कहा सियासत में इख्तलाफात होते हैं मगर हमेशा नहीं रहते। जो कराची के मसाइल पर बात करेगा उसकी हिमायत करेंगे। कौमियतों को लड़ाने के लिए मनसूबाबंदियाँ की गई हैं। सियासी जमातों में तशद्दुद को फ़रोग़ देने के लिए भी खुफिया हाथ किसी न किसी शक्ल में मौजूद रहे हैं। हमारे दरमियान बहुत सारी सियासी इशूज़ पे नुक्ता नज़र का फ़र्क हो सकता है, लेकिन इख्तलाफ किसी भी तरह से दुश्मनी में नहीं होते सियासत में। वो तमाम मुतालबात जो कराची के लिए ज़रूरी है, चाहे कोई भी कर रहा हो, उसकी हिमायत ही करते हैं। ANP के रहनुमा शाही सैयद कहते हैं कि सिंध के बल्दियाती तरमीमी बिल के खिलाफ तमाम जुबानें बोलने वालों को मिलकर बैठना चाहिए। MKM के रहनुमाओं के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमें माजी की बातें भुलाकर आगे बढ़ना है। हम हर फोरम पर कराची के लिए आवाज उठाएंगे। कराची में बसने वाले कोई भी जुबान वाले हो, उन सबको मिल बैठ के उनकी मशावर से जो लोकल गवर्नमेंट जो ऑर्डिनेंस है, आपको भी चाहिए कि यहाँ पे जो आबाद लोग हैं, जितने भी लोग हैं, जिस जुबान की भी है, उनकी मशावर शामिल करें। हम अपनी बड़े नुकसान से बचने के लिए छोटे मसाइल को माफ़ करते हैं, ख़त्म करते हैं। अगर पहले गलतियाँ हुई है, जो भी हुआ है, अगर आज भी पाकिस्तान सही हो जाए, आज भी कराची में अमन आता है तो उसके रहे हमारी पुरानी सारी बातें ख़त्म है। हम सपोर्ट करेंगे कराची की अमन, कराची की बेहतरी, कराची की एजुकेशन, कराची की हेल्थ के लिए। शुमाली वज़ीरिस्तान के ज़िला दोसाली के इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज ने खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन किया।
فائرنگ کے تبادلے میں دہشت گرد مبین مارا گیا جس کے قبضے سے بڑی تعداد میں اسلحہ برآمد ہوا۔ ISPR کے مطابق خلاف دہشت گرد سیکیورٹی فورسز پر حملوں، ٹارگٹ کلنگ اور اغوا برائے تاوان میں ملوث تھا۔ آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتائیں پشاور میں مقامی چرچ کے پادری ولیم سراج کی آخری رسومات ادا کر دی گئیں۔ پادری کے قتل کے خلاف پشاور میں مشنری اسکول بند رہے۔ پشاور سے کامران علی رپورٹ کریں گے۔ پشاور میں مقامی چرچ کے پادری ولیم سراج کو گزشتہ روز نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا تھا۔ ولیم سراج کے آخری رسومات ادا کر دی گئی۔ مسیحی برادری اپنے رہنما کے قتل پر افسردہ، کہتے ہیں کہ ملک کو بدنام کرنے کے لیے مذہبی رہنماؤں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے جس کے خلاف سب کو مل کر آواز اٹھانی ہوگی۔ یہ مسلسل ملک اور قوم کی بدنامی کا باعث ہیں، یہ ملک کو بھی بدنام کرتے ہیں، ملک پاکستان کو بھی، ریاستی اداروں کو بھی بدنام کرتے ہیں۔ یہ وہی عناصر ہیں جنہوں نے ہمیشہ قوم کو ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش کی ہے، قوم کو تقسیم کرنے کی کوشش کی ہے، اور یہ انہی ملک دشمن قوتوں کی کارستانیوں کا نتیجہ ہی ہے۔ مسیحی برادری نے آج احتجاجاً پشاور میں مشنری اسکول کو بند کیے رکھا۔ مسیحی برادری کا حکومت سے مطالبہ ہے کہ ملزمان کو فوری گرفتار کر کے سخت سزا دی جائے۔ معصوم لوگوں کو مارا گیا ہے، ہمارے رہنما تھے، پادری صاحب تھے، ان پر یہ حملہ ہوا ہے، تو اس کی وجہ سے آج احتجاجاً ہمارے سارے مشنری ادارے بھی بند رہے ہیں۔ کل نامعلوم مسلح افراد کے ہاتھوں پادری ولیم سراج کا قتل، اور آج ہنگو میں 2 پولیس اہلکار ایسے ہی موٹر سائیکل سواروں کے ہاتھ جان سے گئے۔ بڑھتے ہوئے اس قتل و غارت کے واقعات پر حکومت کی خاموشی لمحہ فکریہ ہے۔ کیمرہ مین عباس علی کے ساتھ کامران علی، آج نیوز پشاور۔ ہنگو میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے جام بحق ٹریفک پولیس کے 2 اہلکاروں عین حسین اور سفین زال کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ نماز جنازہ ہنگو پولیس اسٹیشن میں ادا کی گئی۔ نماز جنازہ میں ریجنل پولیس آفیسر، DPO ہنگو، DPO اور اکسئی، علماء کرام، سیاسی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ پولیس کے دستے نے شہداء کو سلامی پیش کی۔ نامعلوم موٹر سائیکل سوار ملزمان نے دونوں اہلکاروں کو دوران ڈیوٹی فائرنگ کر کے شہید کیا تھا۔ کراچی کے علاقے سعید آباد میں پولیس اہلکار نے گھریلو جھگڑے کے باعث خود کو گولی مار کر زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ پولیس کے مطابق 24 سالہ سپاہی ابو بکر گارڈن ہیڈ کوارٹرز میں تعینات تھا۔ گھریلو جھگڑے پر اس نے خود کو گولی ماری جسے اسپتال منتقل کیا گیا، تاہم وہ دم توڑ گیا۔ قانونی کارروائی کے بعد لاش ورثہ کے حوالے کر دی گئی۔ کراچی میں دعا منگی کیس کا مفروع ملزم زہیب قریشی چھلاوا بن گیا۔ کئی چھاپوں کے باوجود پولیس تلاش کرنے میں ناکام ہے۔ ملزم نے فرار پر گرفتار پولیس اہلکاروں سے تفتیش مکمل کر لی گئی۔ گرفتار اہلکار ماضی میں بھی رشوت لے کر ملزم کو سیر سپاٹے کراتے تھے۔ سارے چھاپے ناکام، ملزم زہیب قریشی تاحال فرار۔ دعا منگی کیس کے ملزم کو فرار کرانے کے الزام میں گرفتار پولیس اہلکاروں کے تفتیش میں اہم انکشافات۔ تفتیشی حکام کا کہنا ہے گرفتار اہلکار اس سے پہلے بھی ملزم زہیب کو رشوت لے کر شاپنگ سینٹرز اور دیگر مقامات پر لے جاتے رہے ہیں۔ زہیب قریشی فرار کے دن بھی پولیس اہلکار کے ساتھ آن لائن ٹیکسی سروس کے ذریعے کراچی میں طارق روڈ کے شاپنگ سینٹر پہنچا۔ پولیس اہلکار اسے وہاں چھوڑ کر واپس کوٹ چلا گیا۔ سپہر 3:30 پر پولیس اہلکار نے ٹیکسی ڈرائیور کو واپس کوٹ بلایا اور دونوں ملزم کو لینے شاپنگ سینٹر پہنچے، لیکن ملزم فرار ہو چکا تھا۔ تفتیشی حکام کا کہنا ہے کہ ملزم زہیب قریشی کی تلاش میں گلشن حدیث سمیت مختلف مقامات پر چھاپے مارے گئے، لیکن کوئی کامیابی نہیں ہوئی۔ گرفتار پولیس اہلکاروں کو نوکری سے برخاست کرانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ فیضان جلیس، آج نیوز، کراچی۔ لاہور میں PUBG گیم کے زیر اثر اپنی ماں، بہنوں اور بھائی کو قتل کرنے والے ملزم زین نے اعتراف جرم کر لیا۔ واردات کے لیے ملزم نے ماں کا پستول استعمال کیا۔ SSP انویسٹیگیشن کا کہنا ہے کہ گیم پر پابندی کے لیے IG پنجاب پولیس کو خط لکھ دیا ہے۔ پولیس لائن قلعہ گجر سنگھ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے SSP انویسٹیگیشن لاہور عمران کشور نے بتایا کہ PUBG گیم کا اسیر بیٹا ماں سمیت 4 بھائی بہنوں کو قتل کرنے کا ٹاسک مکمل کرنے کے بعد سو رہا تھا۔ ملزم نے گھر میں موجود اپنی ماں کا غیر قانونی پستول استعمال کیا۔ گھر کے اندر سے جو اس کی والدہ کی الماری میں پسٹل پڑی ہوئی تھی، اسی کے ساتھ اسی کو استعمال کرتے ہوئے پہلے اپنی والدہ کو قتل کیا اور اس کے بعد پھر اپنی 2 بہنوں کو اور پھر اس کے بعد اپنے بھائی کو مرڈر کیا اور پھر اوپر والے کمرے میں جا کے یہ خود سو گیا۔
इमरान किश्वर का कहना था कि अली जैन ने एतराफ किया कि गेम में बार बार शिकस्त की वजह से ज़हनी दबाव का शिकार था। मुलज़िम ने मजिस्ट्रेट के रूबरू बयान में भी अपने जुर्म का एतराफ किया है। अली जैन को इंटेरोगेशन के दौरान में इसने कन्फेस कर लिया कि ये बेसिकली इसी ने मर्डर किए हैं। आज उसकी कोर्ट में स्टेटमेंट 164 की हो चुकी है रिकॉर्ड। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन का कहना था कि लाहौर में पबजी गेम की वजह से पहले भी वाकयात हो चुके हैं। गेम पर पाबंदी के लिए आईजी पंजाब को खत लिख दिया है। वालिदैन को भी चाहिए कि अपने बच्चों की सरगर्मियों पर कड़ी नजर रखें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नेशनल बैंक के सदर आरिफ उस्मानी और चेयरमैन जुबैर सोमरो की बरतरफी का फैसला कलअदम करार दे दिया। अदालत ने सदर नेशनल बैंक और चेयरमैन के ओहदों पर बहाल कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बरतरफी के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलें मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह और जस्टिस सरदार एजाज पर मुश्तमिल बेंच ने मुख्तसर फैसला सुना दिया। कराची में कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर एफबी एरिया ब्लॉक 14 और 7 में 100 से ज्यादा दुकानें सील कर दी गईं। एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर मुतादिद दुकानदारों को वार्निंग भी जारी की गई। कार्रवाई मोटरसाइकिल स्पेयर पार्ट्स मार्केट और इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में की गई। FIA लाहौर ने जाली कोरोना सर्टिफिकेट बनाने के इल्जाम में निजी लैब के 3 मुलाजिमीन को गिरफ्तार करके 2 ब्रांचेस सील कर दी। FIA हुकाम के मुताबिक निजी लैब के 3 मुलाजमीन के खिलाफ जाली कोरोना सर्टिफिकेट बनाने की शिकायत मौसूल हुई थी। FIA साइबर क्राइम विंग ने कार्रवाई करते हुए निजी लैब के 3 मुलजमान एहसानुल्लाह, मिर्जा एजाज बेग और आरिफ को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार मुलजमान में एक फ्रंट डेस्क ऑफिसर शामिल है। हुकाम के मुताबिक दौरान कार्रवाई मुलजमान के कब्जे से जाली कोरोना सर्टिफिकेट भी बरामद हुए हैं, जिसकी बिना पर निजी लैब की 2 ब्रांचेस को सील कर दिया गया है। FIA साइबर क्राइम विंग ने मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश का आगाज कर दिया है। दीगर खबरें भी शामिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप आज के साथ रहिए।